हेलो बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने से पहले आप कुछ बातों को सोचिए। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे? गलती हो जाने पर सबसे अच्छा यह होगा कि हम उस गलती को स्वीकार करें और उसे ठीक करने की कोशिश करें। अपनी गलती स्वीकार करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? जो इंसान या व्यक्ति कोई गलती कर उसे स्वीकार कर लेता है तो उसे ईमानदार कहा जाता है। और ईमानदारी एक इंसान का बहुत ही अच्छा गुण होता है। विश्व में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कार्य से अपने समाज और देश का नाम ऊंचा किया है। अपने ज्ञान से संसार को नई दिशा दी है। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही संत थे जिन्होंने अपना सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए भेंट कर दिया था। तो आज हम इसी महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ेंगे और आपके दिए गए पाठ का नाम भी स्वामी विवेकानंद है। पाठ को प्रारंभ करते हैं। अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। नहीं, गुरुजी आने वाले हैं। अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हट की। ठीक है, सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। यानी कि कक्षा प्रारंभ होने वाली थी और नरेंद्र के मित्र उसे कहानी सुनाने की जिद कर रहे थे। पहले तो नरेंद्र ने मना किया कि अभी शिक्षक आने वाले हैं, लेकिन बाद में उसके मित्रों ने जिद की तो उसने कहानी सुनाने के लिए प्रारंभ किया। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता सहपाठी सुनने में मग्न हो गए। यानी कि जो उसके साथी थे, सहपाठी यानी कि साथ पढ़ने वाले, वो उसकी कहानी सुनकर मग्न हो गए, खो गए। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा कि अध्यापक कक्षा में आ चुके हैं और वो पढ़ा रहे हैं। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। क्या हो रहा है वहाँ? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों। अध्यापक जी ने उन लोगों को खड़ा किया और पूछा कि वो जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने सुना है कि नहीं। मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो। कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। क्योंकि वो लोग अध्यापक के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए दंड स्वरूप उनके अध्यापक ने उन्हें कक्षा में खड़े रहने का दंड दिए। बच्चों, आप भी कभी कभी कक्षा में कोई शैतानी करते हो तो आपके शिक्षक शिक्षिका आपको कुछ न कुछ दंड देते हैं, है कि नहीं? लेकिन वह सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी गलती को फिर से ना दोहराओ। उसके बाद नरेंद्र ने कहा, गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए। क्या भला कोई बालक या कोई छात्र स्वयं के लिए कभी दंड मांगता है? कभी नहीं। लेकिन नरेंद्र ने अपने अध्यापक से कहा कि उसे भी दंड मिलना चाहिए। कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकारा। उसने माना कि गलती मेरी भी थी। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए, यानी कि चौंक गए कि कितना ईमानदार बालक है। उसने गलती तो की लेकिन अपनी गलती को स्वीकार किया और यह बड़ी ही अच्छी बात है। सच बोलने वाला वह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि अभी मैंने आपको जिस नरेंद्र की कहानी बताई वह संत स्वामी विवेकानंद की कहानी थी, जो कि बचपन से ही सच्चे और ईमानदार थे। तो बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे।
आज मैंने जिस अंश को पढ़ाया है आप उसका अध्ययन कीजिए और दिए गए गृह कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।